जय हिंद दोस्तों। इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता हूँ, अगर मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता हूँ। ये जिन्होंने कहा था श्रद्धेय हमारे देश के ऐसे वीर जिन्हें किताबों में बहुत कम जगह दी गई है, बहुत कम, मैं तो कहूँगा बहुत कम जगह दी गई है। जैसे कि महाराणा प्रताप के साथ हुआ, ठीक है, बट यहाँ पर तो है सब अपने। तो आज शहीद आजम भगत सिंह जी की जयंती है, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए आज का जो लेसन है अपन वो पढ़ने वाले हैं। बाय द वे वो एक बात और कहा करते थे, जैसे कि लोग है ना, लोग जो देश के लिए जो कुछ करना चाहते हैं ना, लोग दूसरे लोग, और अगर आप कुछ देश के लिए करना चाहते हैं तो लोग आपको अक्सर पागल कहते हैं। तो देश के लिए कुछ करने वाले लोगों को अक्सर दूसरे लोग क्या कहते हैं कि ये तो पागल हैं, ये तो क्या है, पागल हैं। तो वो अक्सर ज़्यादातर बार भगत सिंह जी ऐसा कहा करते थे कि भाई हम पागल हैं, हम पागल ही अच्छे हैं। तो यहाँ मैंने लिखा भी है कि सीने पर जो जख्म है, सीने पर जो जख्म है सब फूलों के गुच्छे हैं, सीने पर जो जख्म है सब फूलों के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। क्योंकि उन्होंने कहा है, भले कवि हो, भले प्रेमी हो या फिर देशभक्त हो, इन सबको हमेशा लोग पागल ही कहते आए और ये कहते हैं कि हम तो पागल ही अच्छे हैं। अब जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जैसे कि रिया चली गई थी, ठीक है, पिया आ चुकी थी, सर जा चुके थे, सर थक चुके थे। अब क्या है वो सुनो ध्यान से, अब क्या है वो सुनो। आज के लेसन में हम पढ़ने वाले हैं, यही कंटिन्यू करेंगे अपन। हैज़ है हो चुका है, उसके बाद हैड भी मैंने कंप्लीट कर दिया है, अब मैं विल हैव पे हूँ। तो अब देखना आपको ध्यान से कि आपको आवाज़ों पे ध्यान देना है, आपको आवाज़ों पे ध्यान देना है। जैसे कि सर पढ़ा चुके हैं, सर पढ़ा चुके थे, सर पढ़ा चुके होंगे। तो चुके हैं हैज़ हैव, चुके थे हैड, चुके होंगे विल हैव या फिर सेल हैव। आई और वी है तो उसके साथ आएगा सेल, बाकी सबके साथ क्या आएगा, विल हैव। लेकिन अपन ने क्या कहा है, विल हैव ही आप यूज करो, सबके साथ विल। तो मैं फर्स्ट सेंटेंस पे आता हूं, टाबरो ध्यान देना, क्या लिखा हुआ है वो ध्यान दो। वह जा चुकी होगी, पीछे क्या है, वह जा चुकी होगी, वह जा चुकी होगी, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं, वह चली गई होगी। सी विल हैव गॉन, सी विल हैव गॉन, बहुत सिंपल है। दूसरा, वे जा चुके होंगे, क्या लिखा है टाबरो, वे जा चुके होंगे, वे को क्या बोलते हैं, दे विल हैव गॉन, दे विल हैव गॉन। सो सिंपल ना टाबरो, बहुत सिंपल है। उसने गा लिया होगा, उसने गा लिया होगा, मैं यहां पर लड़का मान रहा हूं, लड़का, या फिर वह गा चुका होगा, ऐसे भी तो बोल सकते हैं, वह गा चुका होगा। ही विल हैव संग, क्या हो जाएगा, ही विल हैव संग, बहुत सिंपल। मैंने यहां लड़का माना है इसलिए यहां पर ही है। बाय द वे यहाँ पर जरूरी नहीं कि उसने के लिए आप लड़का ही होगा, ऐसा नहीं है। मान लो रिया है सामने, मैंने बोला सर उसने गाना गाया होगा, पहले तो मैं बोलूंगा ढंग से बोलो भाई, उसने क्या होता है, उन्होंने, तो उन्होंने गा लिया होगा तो क्या हो जाएगा, सी हो गई ना, आगे रिया है इसलिए। और आगे कोई लड़का होता, चिंटा होता, चिंटा, तो क्या बोलता मैं, उसने गा लिया होगा, सिंपल सी बात है, उसको भी बोल सकते हैं उन्होंने। तो लड़का है तो ही आ गया, लड़की है तो सी आ गया, उन्होंने बोल सकते, उसने बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर चौथे पे आओ, वे खेल चुके होंगे, वे खेल चुके होंगे। दे विल हैव प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेरे बेटे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्यों आएगी, मैंने कहा ना, चुका चुकी चुके, चूकोडा आमीर, तीन अक्षर, वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ कहाँ आएगी, तीसरे में, सातवें में, 11वें में। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, नाम से लेना देना नहीं है, यहां समझो। चुका है हैज हैव, चुका था हैड, चुका होगा विल हैव, सेल हैव, सिंपल। नेक्स्ट पे आता हूं मैं, पांचवे पे आओ, पांचवे पे, क्या रिया आ चुकी होगी, क्या रिया आ चुकी होगी, क्या रिया आ गई होगी, क्या रिया आ गई होगी। विल रिया हैव कम, विल रिया हैव कम। उसके बाद छठे पे आता हूं मैं, राजू क्यों आया होगा, राजू क्यों आया होगा, या फिर राजू क्यों आ चुका होगा। बहुत सिंपल है, बताओ क्यों को क्या बोलते हैं, वाई, वाई को आगे ले लो, ले लिया आगे, सिंपल सी बात है। अब पीछे आया होगा ना, आया होगा, चुका होगा, चुकी होगी, तो भाई क्या आएगा, विल हैव, विल हैव आएगा, सिंपल है। मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो यहां पर विल पहला हिस्सा आ गया, फर्स्ट हिस्सा विल आ गया। विल के बाद क्या डालोगे, सब्जेक्ट डालो, सब्जेक्ट कौन है, रिया है, यहां पर सॉरी राजू है, कौन है, राजू,
राजू को ले आए अपन, ये आ गया राजू, फिर उसके बाद हैव लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, वाई विल राजू हैव कम। सो सिंपल ना, बहुत सिंपल है। रेट आप छठे के बाद मैं आता हूँ सातवें पे, वे क्यों चले गए होंगे, वे क्यों जा चुके होंगे, तो क्या हो जाएगा टाबरो, वे को क्या बोलते हैं, दे। क्यों का मतलब क्या होता है, वाई, जा चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे तो मतलब क्या होगा, विल हैव की आवाज है, विल हैव या सेल हैव। मैंने कहा टेंस के अकॉर्डिंग जाओगे तो सेल हैव किसके साथ आएगा, आई और वी के साथ, तो बड़ी बात नहीं है। बट अभी मॉडर्न इंग्लिश में सब जगह पर विल ही यूज करते हैं, सो यू कैन ऑल्सो यूज। सिंपल सी बात क्या है वो सुनो, वे क्यों चले गए होंगे, क्यों, क्यों को क्या बोलते हैं, वाई, 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 काय को, वाई आगे लगा दिया, ओके, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे, विल हैव, वाई के बाद क्या आ जाएगा, विल, वाई विल, काम को करने वाले कौन, वे को क्या बोलते हैं, दे, वाई विल दे, वाई विल दे, उसके बाद क्या आ जाएगा, हैव, वाई विल दे हैव, जाना, गो वेंट गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो वेंट गॉन, वाई विल दे हैव गॉन। सो सिंपल मेरे टाबरू, सो सिंपल। तो इस तरह से मैंने आपके प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट तीनों कंप्लीट कर दिए। परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब क्या, अब सर कोई चीज बाकी नहीं है, कंप्लीट। सर आप ये तीनों टेंस पढ़ा चुके हो, चुका, ये देखो चुके, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात है। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, घर पे कंप्लीट कर देना, ठीक है टाबरो। देखो मैंने पहले बताया था कैसे पढ़ना है। राजू क्यों सो गया होगा, दूसरा, रिया ने कब खाया होगा। मुझे लोग बोल रहे सर खाना खा लिया, अरे मैंने कहा यार रिया ने कब खाया होगा, हाँ रिया ने कब खाया होगा। हम जवाईबान देख चुके होंगे, ओ सर मैं जब कल आऊँ ना तब अपन जवाईबान देखने जाएंगे। अरे नहीं रे, मैंने कहा जब तू आएगा ना बेटा तब तक तो हम जवाईबान देख चुके होंगे, तब तक तो हम जवाईबान देख चुके होंगे, फाटके खुल चुकी होगी, हम सब बह रहे होंगे। नेक्स्ट, सर कौन सी चाय पी चुके होंगे। सो सिंपल ना। तो इस प्रकार से मैंने आपके हैज़ हैव, मैंने क्या, अपन ने सबने मिलके हैज़ हैव, हैड और विल हैव, इनकी कॉन्सेप्ट को पूरा किया। इन सब के साथ आपकी थर्ड फॉर्म आती है। अब हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इंपॉर्टेंट चीज, भगत सिंह का दिन है भाई। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका, लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका, कल उसका आगाज आएगा। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका, कल उसका आगाज आएगा। मेरे लहू का हर कतरा, मेरे लहू का हर कतरा इंकलाब लाएगा, मेरे लहू का हर कतरा इंकलाब लाएगा। भगत सिंह जी माया ही अलग थी उनकी, अलग ही मतलब जोश था कहने का मतलब। और उनको अंग्रेजों ने कहा भी था ऐसे कि हम तो तुम्हें मार देंगे भाई साहब, अब फिर क्या करोगे। तो उन्होंने एक बात और कही थी, तुम मुझे मार सकते हो लेकिन मेरे विचारों को नहीं, तुम मेरे को कुचल सकते हो, तुम मुझे कुचल सकते हो, मेरे ऊपर गिर सकते हो, मुझे काट सकते हो, मार सकते हो, लेकिन मेरी आत्मा को नहीं। नैनम चिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक। सो सिंपल बात, आत्मा को नहीं मार सकते तो मेरे विचारों को नहीं मार सकते, और जब तक मेरे विचार जिंदा है मैं जिंदा हूं। शरीर रहे ना रहे, मेरे विचार जिंदा है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देश का नाम करें, माँ बाप की सेवा करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय महादेव।